सब रिश्तों को जानकर ऐसा लगा कि माँ बाप से बना रिश्ता, निस्वार्थ रिश्ता, दुनिया में कोई नहीं। जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ, मुफ्त में दुआएं तो माँ बाप से मिलती है। एक बेटी थी, उसको अपनी मां से बहुत नफरत थी। उसे कभी जीवन में अपनी मां से प्यार नहीं किया। पापा से बहुत प्यार करती थी, मां से नफरत। मां के साथ वह बैठना नहीं चाहती थी, मां के साथ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मां तो मां थी, वह उसे फिर भी बहुत प्यार करती थी। उसके कलेजे का टुकड़ा था। लड़की बहुत सुंदर थी, दर्पण में दिन भर मुंह निहारा करती थी अपना, दिन भर चेहरा देखना। आधे पागल होते हैं दर्पण देखने वाले, कभी ऐसा मुंह बनाएंगे, कहीं ऐसी आंख चढ़ाएंगे, कहीं ऐसी हेयर स्टाइल कर। आधे घंटे पागलपन देखना है तो ड्रेसिंग टेबल पे जब वो मुंह देखे ना बीवी, तब देखना है कैसा पागलपन कर रही खड़ी होकर के, ध्यान रखना। फिर नाक चौड़ी करेगी तो आंख चौड़ी करेगी, तो गाल फुलाएगी तो होंठ खींचेगी, मैं ऐसी होती तो कैसी लगती, वैसी होती तो कैसी। पागल हो जाता है आदमी दर्पण के सामने, आधा पागल। पूरा तो जन्म जाता है, आधा और हो जाता है। दर्पण देखो, मेरा विरोध नहीं है। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, जो बहुत सुंदर हो उन्हें दिन में 4 बार दर्पण देखना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा दर्पण देखने को, करूंगा तो तुम कौन सा मानने वाले हो। आते आते मैं देख रहा था, एक लड़की आई, लड़का आया, फट से, दर्पण तो था नहीं, फट से गाड़ी का शीशा घुमाया, यूं हेयर स्टाइल करी, जैसे लगा कि कोई इसको देखने वाले आ रहे हो। रोज सचता, ना जाने लड़कों को क्या हो गया, पागलों को ऐसे ऐसे स्टाइल में बाल कटाते हैं, इधर गायब, बीच में बाल। ऐसा लगता है दोनों तरफ सर्विस रोड, बीच में हाईवे जा रहा है। पागल हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कोई बहुत सुंदर है, दिन में 4 बार दर्पण देखना। वो जो बहुत सुंदर नहीं है, उन्हें दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। बदसूरत लोगों को दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे कैसे संत हैं, शीशा देखने का बोल रहे हैं? सुंदर लोग इसलिए शीशा देखें कि भगवान ने जितना सुंदर मुझे बनाया है, उतना सुंदर मेरा नेचर भी है या नहीं है। ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता से जिंदगी नहीं चला करती है। यदि उतना सुंदर नेचर नहीं है तो मुझे अपना नेचर बदलना चाहिए। और बदसूरत लोग इसलिए दर्पण देखें कि देख, तेरी शक्ल देखकर तो कोई तुझे लाइक नहीं करेगा, तेरी शक्ल ऐसी है कि कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। अब शक्ल से ही जीवन की ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। तू अपना आचरण और व्यवहार ऐसा बना ले कि सुंदर लोग भी तुझे पसंद करना प्रारंभ कर दें। अच्छी सुंदरता व्यवहार से आती है, आचरण से आती है। लड़की बहुत सुंदर थी, स्कूल जाती थी रोज, मां पीछे पीछे भागती थी, बाय करती थी, लड़की यूं मुंह फेर लेती थी, पसंद नहीं थी उसको। टिफिन लेकर भागती थी, बेटा ये ले जा खा लेना। वो कह रही तू मत आ, टिफिन पापा भेज देंगे, मुझे तुझसे नफरत है। ऐसे कई औलाद हैं जो माँ बाप से नफरत करते हैं। क्यों थी उसे नफरत? मां मुस्कुराती, बेटी बेरुखी से मुस्कुराती, भीतर से उसे खुशी ही नहीं मिलती। ऊपरी दिखावा, भीतर की मुस्कुराहट अलग होती है, वो जानबूझ के मुस्कुराना वो अलग होता है। सहेलियां देखती, उसे शर्म लगती, क्योंकि मां थोड़े पुराने ख्यालों की थी। मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, इतना बड़ा टीका लगाती थी और सीधा पल्ला लेती थी। मां वह थी जो बड़ी बिंदी लगाए,
मांग में सिंदूर भरती थी, लड़की बोलती थी मॉडर्न युग में ये गंवार मां मेरी। कई बार मां को मना करती थी ये मत कर, लेकिन मां पुराने संस्कारों की थी, बेटी को ये सब बुरा लगता था। लोग कहते थे इसकी मां अनपढ़ है, तो बेटी को बुरा लगता था। वह मां से अच्छे से बात नहीं करती थी। 12th के एग्जाम का सीजन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी रात को पढ़ाई करती, मां जागती रहती, बादाम का दूध पिलाती, काजू किशमिश तल के देती, बेटी ये खा ले, बेटी का तू हटना यहां से, मुझे पढ़ने दे, तेरे रहते मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। फिर भी चुपचाप 2 आंसू ढुलका लेती। वो कहती परमात्मा ये क्यों मेरी बेटी को मुझसे इतनी नफरत है। फिर जाती चुपचाप रख देती बिस्किट, तू रात भर पढ़ेगी ना बेटी, ध्यान रखना। एक दिन रिजल्ट आया, 98% नंबर लाई वो लड़की, होशियार थी पढ़ने में। घर गई, पापा नहीं थे, पापा शाम को लौटे दुकान से, पापा के पास गई, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरी 98% आए 12th में। पापा ने सीने से लगा लिया, वाह बेटी तूने मेहनत सफल कर दी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसने मां को रिजल्ट नहीं बताया। ध्यान रखना, मां के कानों में आवाज गई कि बेटी 98% लाई है। पिता ने मां को आवाज लगाया, यदि भगवान मिठाई लेके आ, गुलाब जामुन बना, तेरी बेटी 12th में इतना अच्छा नंबर लेकर आई। दौड़ी दौड़ी मां आई, मां ने कहा बेटा दिखा, मार्कशीट दिखा, रिजल्ट दिखा। उसने कहा अनपढ़ गंवार, तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तू क्या जाने रिजल्ट क्या लिखा होगा मार्कशीट। बाप ने देखा बेटी ने मां को अपमानित किया। थोड़ी देर बाप बोला कि तू भूल जा पागल, है तो अपनी ही औलाद, ज्यादा ध्यान मत दे, रो मत, आंसू मत बहा। कोई बात नहीं, पिता ने पत्नी को संभाल लिया। बेटी पढ़ाई की खुशी में, अच्छे नंबर लाने की खुशी में अपने दोस्तों से मिलने गई, स्कूटी उठाई, भाग गई बड़ी तेजी से बताने के लिए मेरे इतने अच्छे नंबर, मेरे इतने अच्छे नंबर। क्या हुआ, जैसी जाती है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। ध्यान रखिए, स्कूटी लेकर गई, एक कार से टकरा गई, धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई, खून की नदियां बह गई। मां को पता चलता है, पिता को पता चलता है, भागे दौड़े, बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बेटी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों भागे जाकर के भाव विवल, मां आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। ले गए अस्पताल में, कहा खून की जरूरत है इसको। पिता का ग्रुप नहीं मिल रहा है, मां का ग्रुप मिल गया। मां ने कहा मेरी अंतिम बूंद भी निचोड़ ले, लेकिन मेरी बेटी मरना नहीं चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। डॉक्टर एक एक बूंद निकाल लेना मेरे शरीर से, लेकिन मेरी बेटी का जीवन दे, मेरी जिंदगी की परवाह नहीं करना। मान्यवर ये होती है मां, एक एक आखिरी बूंद भी निकालना हो तो खींच लेना मेरी नसों से, मेरी बेटी को जिंदगी प्रदान करो डॉक्टर। डॉक्टरों ने ब्लड लिया, चढ़ाया बेटी को, बेटी बच गई, लेकिन मां को खून की कमी हो गई। ध्यान रखना, डॉक्टरों ने कहा इसे शीघ्र खून नहीं दिया तो बचने वाली नहीं है। 12 बज रहे हैं रात को, खून कौन देगा। भागम भाग मच गई, भगदड़ मच गई। पति ने कहा मेरा खून ले लो, ग्रुप मैच नहीं कर रहा, नहीं मिलेगा, तुम्हारा खून नहीं लगेगा। जब तक पति खून की व्यवस्था करता, इतनी खून की कमी आ गई, उस मां ने सदा के लिए आंखें मूंद ली, हमेशा मृत्यु को प्राप्त हो। ध्यान रखना, चली गई, दुनिया से विदा हो गई। बेटी को पता चला कि उसकी अनपढ़ गंवार मां मर गई।
पिता ने कहा कि अंतिम दर्शन कर ले बेटा, अब ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। बेटी ने देखा कि मेरी मां चली। जीते जी प्यार के शब्द नहीं बोले, जीते जी इज्जत नहीं की। बाप ने बोला बेटी देख तू जिंदा है, आज तेरी मां अपनी मौत नहीं मरी, अपने तन का एक एक बूंद खून निकालकर उसने तुझे जीवन दान दिया है। बेटी देखती है, छल छला जाती हैं आंखें कि उसने मेरे लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। बाप ने कहा बेटी ये वो मां है ना जो अनपढ़ थी, लेकिन तेरी मां अनपढ़ थी, गंवार थी, गांव की थी, तुझे इससे नफरत था, लेकिन इस गांव की गंवार ने तेरी परवरिश ऐसे नहीं की थी, तुझे पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। तेरी मां जॉब नहीं करती थी, लेकिन तेरी जॉब के लिए वो रात दिन एक करती थी तुझे पढ़ाने के लिए। ये वो अनपढ़ मां थी जो रात रात जागती थी कि तू पढ़ जाए। ये वो अनपढ़ मां थी जिसने अपने लिए पैसे नहीं रखे, अपनी बेटी को मॉडर्न बनाने का उसने प्रयास किया। आज तुझे जो भी मिला वो तेरी मां की वजह से मिला, ध्यान रखना बेटी। ये वो अनपढ़ मां है, मालूम है तुझे, इतनी अनपढ़ और जाहिल थी कि इसको संतान नहीं होती थी। तुझे गोद लेकर दूसरों के बच्चों को पाल पोस के उसने बड़ा किया। तू इसकी औलाद नहीं है। ये राज राज था, लेकिन आज तेरी मां दुनिया से विदा हो गई, ये राज मुझे खोलना पड़ा। बेटी तू हमारी संतान नहीं है, तुझे गोद लिया था तेरी मां ने, वो अनपढ़ थी, वो इस राज को दबा करके दुनिया से चली गई। पढ़ी लिखी होती तो तुझे सबक सिखाती, ध्यान रखना। वो अनपढ़ मां थी ना, वो गंवार थी ना, चुपचाप तेरे अपमान को सहती रही अंदर ही अंदर। मुझे मालूम है तूने कितनी बार उसको अपमानित किया है, उसको गांव गंवारिया अनपढ़ बोला है। ये अनपढ़ मां ने तुझे पढ़ाया है, ध्यान रखना। गोद लिया था तुझे, तू उसकी अपनी औलाद नहीं थी। देख ये वो गंवार मां है जिसने अपने शरीर का एक एक बूंद तेरे लिए लगा दिया। ठीक है, पास गई, चरणों को पकड़ के जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी कि मां, मुझे जन्म देने वाली मां को मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जीवन देने वाली मां ने अपना ही जीवन मुझे समर्पित कर दिया। बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत रोई, मां मुझे माफ कर दे, मां मुझे माफ कर दे, तूने कितनी बड़ी कुर्बानी दी मेरे लिए। ध्यान रखना। पिता ने बोला बेटा तू कागज में अच्छे नंबर लाई है, लेकिन तेरी अनपढ़ मां जिंदगी में 100 में से 100 पाकर दुनिया से विदा हो गई।